गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रिलेशन का कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बताए थे और बोले थे कि आज के लेक्चर के बाद आपसे फिर कोई भी किसी भी किताब से क्वेश्चन बनेगा। तो बिल्कुल आज हम लोग पूरा रिलेशन का टाइप कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे चेक करते हैं, आज इसी पे बात करेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन। आज भी एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन करवाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 1 का 5 का बी। क्वेश्चन है आर एक्स वाई एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अब देखिए यहां रिलेशन डिफाइन किया है सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी यहां एक्स और वाई कोई पर्सन है, दोनों एक ही मोहल्ला में रहता है, ये रिलेशन है। यानी एक्स और वाई का पेयर कब बनेगा? जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ला में रहेगा। अब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसका रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करेंगे। जो स्टेटमेंट दिया हुआ हो रिफ्लेक्सिविटी के लिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ हो उस स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट को सेम कर देना है और सेम लिखने के बाद देखना है कि जो सेंस डेवलप हुआ स्टेटमेंट में वो सही है या गलत है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, कहना बिल्कुल सही है, कोई भी अपने आप के साथ ही रहेगा, अपने मोहल्ला में ही रहेगा। तो x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी ट्रू स्टेटमेंट है, यानी हर कोई अपने साथ रहता है, यानी एक ही मोहल्ला में रहता है। तो x और x में रिलेशन है। देखिए x और y में रिलेशन कब है? जब एक ही मोहल्ला में रहता है। तो x और x एक ही मोहल्ला में रहता है, यानी x और x में रिलेशन है। तो कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिसिटी। अब देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए अगर एक पेयर रिलेशन में लेते हैं तो हम लोग को दिखाना होगा कि इसका उल्टा पेयर भी रिलेशन में है। तो देखिए मान लिए कि एक्स और वाई रिलेशन में है, सिमेट्रिसिटी के लिए डबल एरो देना है। मान लिए कि एक्स और वाई रिलेशन में है, तो एक्स और वाई रिलेशन में कब है? तो जब एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, यानी सिमेट्रिसिटी के लिए एक पेयर मानना है एक्स वाई जो दिया हुआ है। उसके बाद जो रिलेशन लिखा है उस रिलेशन को लिखिए। अब इस रिलेशन में एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो, एक्स की जगह वाई लिख दो और वाई की जगह एक्स लिख दो। और लिखने के बाद देखो कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ला में रहेगा तो गारंटी है कि वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ला में, दोनों तो एक ही स्टेटमेंट हुआ। तो जब y और x एक ही मोहल्ला में है तो y और x में भी रिलेशन होगा। x और y एक ही मोहल्ला में है तो x और y में रिलेशन हुआ, तो y और x भी एक ही मोहल्ला में है तो y और x में भी रिलेशन होगा। और लिखेंगे R इज सिमेट्रिक। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं। प्रोसेस पे ध्यान देना है। पिछले लेक्चर में ट्रांजिटिव प्रूफ करते समय दो पेयर लिए थे और तीसरा पेयर को हम लोग ढूंढते हैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर रिलेशन में तो एक ही पेयर दिया हुआ है, दूसरा पेयर क्यों ले रहे हैं, कहां से लिए? तो देखिए जो पेयर दिया हुआ है एक्स वाई वो वेरिएबल है, कोई पार्टिकुलर नहीं है। तो जैसे एक्स वाई लिख सकते हैं पेयर, तो वैसे वाई जेड भी लिख सकते हैं, पी क्यू भी पेयर में लिख सकते हैं। यहाँ वेरिएबल का फॉर्म मैंने नहीं रखता है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं? रिफ्लेक्सिव में बताएं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों को सेम एलिमेंट के लिए लिख दीजिए x x। सिमेट्रिक में बताएं कि x y मानिए, स्टेटमेंट लिखिए और उसका उल्टा लिखिए। अगर दोनों एक साथ सही है तो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे?
कि दो कंसेक्यूटिव पेयर लेंगे, एक पेयर तो एक्स वाई रिलेशन में है, तो अब एक्स वाई के बाद एक पेयर खुद से लेना है वाई जेड, सीक्वेंस में बस होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एम एन, तो अगला हम मान लेंगे एन क्यू एन पी, कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्स वाई रिलेशन में है तो इसके बाद पेयर क्या मान लिए, वाई जेड भी रिलेशन में। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई रिलेशन में कब है, तो जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ला में रहता है, लिव इन सेम लोकेलिटी। वैसे ही वाई जेड में रिलेशन कब है, जब वाई और जेड भी एक ही मोहल्ला में रहेगा। तो जब एक्स वाई के मोहल्ला में है एक साथ, वाई जेड एक साथ रह रहा है, एक्स वाई एक साथ है, वाई जेड एक साथ है, तो कह सकते हैं कि एक्स और जेड भी एक साथ रह रहा है, यानी एक्स एंड जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। तो लिखेंगे कि एक्स और जेड, और जब एक ही मोहल्ला में है तो एक्स और जेड में भी रिलेशन है। यहां एक्स और वाई में रिलेशन कब है, तो जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ला में रह रहा है, तो एक्स और जेड में भी रिलेशन होगा, क्योंकि एक्स और जेड भी एक ही मोहल्ला में रह रहा है। तो लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए जरा, यही रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, तो हम लोग कलेक्टिवली कह सकते हैं हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कब एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, तो जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। ए बी रिलेशन में है, लेकिन शर्त है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अब कहता है कि चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। पिछले लेक्चर में हम यही क्वेश्चन बताया तो उसमें लिखा हुआ था ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां ए बी रियल नंबर है, याद रखिएगा। रिलेशन को डिफाइन किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए यहां कहता है कि चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर नॉट प्रूफ करना हो या नॉट दिखाना हो तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है दिखाने के लिए कि नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना होगा, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसा है। तो एक क्वेश्चन बताए थे पिछले लेक्चर में और आज फिर बता रहे हैं। देखिए ए बी में रिलेशन कब है, जब ए लेस देन इक्वल टू होगा बी क्यूब के, यानी ए पहला दूसरा के क्यूब से छोटा होगा। पेयर कब बनेगा, जब पहला दूसरा के क्यूब से छोटा होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सिंस क्या 2 के क्यूब से छोटा है, तो सही है, तो 2 में तो रिलेशन है। लेकिन जरा हम यहां लिख दें 1/2 के क्यूब से छोटा है, तो बताइए सही है कि गलत। तो ये गलत है, छोटा नहीं है। क्यों, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और 1/2 का मतलब 1/2 0.5 का क्यूब, तो 0.5 का क्यूब होगा 0.125। तो बताइए 0.5 0.125 से बड़ा है, छोटा नहीं है, इसलिए यहां पे हम लोग कैंसिल कर दिए। तो देखिए 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब नहीं है, तो कैसे, देखो जी हाफ के क्यूब से छोटा नहीं है, तो कह देंगे कि हाफ और हाफ के बीच रिलेशन, अगर छोटा होता तो रिलेशन होता, छोटा नहीं है तो कहेंगे रिलेशन नहीं है। 500
पेयर आप खोज लीजिए जो रिलेशन में है, लेकिन अगर हम एक पेयर दिखा दिए कि रिलेशन में नहीं है तो आपको मानना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए 1/2 के क्यूब से छोटा नहीं है, पहला दूसरा के क्यूब से छोटा नहीं है, इसलिए लिखे हैं कि 1/2 से रिलेशन में नहीं होगा। तो देखिए अपने आप से नहीं जुड़ पाया, तो जब अपने आप से नहीं जुड़ पाया तो कहेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल दिए हैं, अब जरा देखिए 2 लेस देन 5 का क्यूब या 1 लेस देन 5 का क्यूब, बट 5 लेस देन 1 का क्यूब। अब देखिए 1 जो है 5 के क्यूब से छोटा है, लेकिन क्या 5 1 के क्यूब से छोटा है? नहीं। तो जरा गौर कीजिए, पहला दूसरा के क्यूब से छोटा है तो लिखेंगे 1 5 रिलेशन में है, लेकिन यहां देखिए पहला दूसरा के क्यूब से छोटा नहीं है तो 5 1 रिलेशन में नहीं है। तो जरा गौर कीजिए 1 5 रिलेशन में है लेकिन 5 1 रिलेशन में नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उल्टा पेयर पॉसिबल नहीं है। यहां तो लिख देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, लिख दिए कि R सिमेट्रिक नहीं है। अब वैसे ही 63 लेस देन 4 की, देखिए 63 लेस देन 4 की, ये क्लियर होना चाहिए। 4 का क्यूब 64 होता है, तो 63 64 से छोटा है। 4 लेस देन 2 क्यूब, 4 जो है 2 के क्यूब से छोटा है, क्यों? 8 से छोटा है 4, बट 63 क्या 2 के क्यूब से छोटा है? नहीं है। 2 का क्यूब 8, तो 63 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। तो अब देखिए 63 यानी पहला नंबर दूसरा के क्यूब से छोटा है, तो कहेंगे कि ये दोनों रिलेशन में है। पहला नंबर दूसरा के क्यूब से छोटा है तो 4 और 2 रिलेशन में है, लेकिन 63 2 के क्यूब से छोटा नहीं है, तो 63 और 2 रिलेशन में नहीं होगा। तो जरा गौर कीजिए 63 4 से जुड़ा हुआ है और 4 2 से जुड़ा हुआ है, तो बताते कि पहला और तीसरा भी जुड़ा होना चाहिए, तो पहला और तीसरा रिलेशन में नहीं है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड से जुड़ा, सेकंड थर्ड से जुड़ा, लेकिन फर्स्ट और थर्ड नहीं जुड़ा, तो इस केस में कहते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में बताएं आपको कि एग्जाम्पल के मदद से दिखाना है कि नॉट है या नहीं है। कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपके दिमाग में भी एग्जाम्पल आने लगेगा। नोट कर लीजिए 8 नंबर, एक रिलेशन है ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन नंबर, और कहता है कि इस रिलेशन को प्रूफ कीजिए। डिफाइंड ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, या किसी किसी बुक में ए का वैल्यू भी दिया हुआ है सेट में 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि रिलेशन जो है उसको प्रूफ कीजिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। टू प्रूव R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि प्रूफ कीजिए कि R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिविटी, यहां तय है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब आप एग्जाम्पल से नहीं प्रूफ कर सकते।
नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव को एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे, लेकिन जहां तय है रिफ्लेक्सिव तो वहां रिलेशन को डायरेक्ट प्रूफ करना है। देखिए कैसे, देखिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम बताएं कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, लेकिन उस स्टेटमेंट में चेंज क्या कीजिए कि जो डिफरेंट एलिमेंट है वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट को क्या लिखना है, सेम। तो क्या लिखा हुआ है, मॉड a माइनस ए इज इवन नंबर। तो बताइए सही है कि गलत है? तो मॉड a माइनस ए क्या होगा, 0। तो 0 इवन नंबर है, 0 में 2 से डिवाइड लगाया जा सकता है। तो बताइए स्टेटमेंट, देखिए अभी ए बी के लिए लिखा हुआ था, अब हम ये स्टेटमेंट ए के लिए लिखे हैं तो सही है। तो जब सही है हर नंबर के लिए, फॉर ऑल ए, तो लिख सकते हैं कि ए रिलेशन में है। जब ए बी में स्टेटमेंट लिखा है तो ए बी रिलेशन में है, ए में स्टेटमेंट लिखे तो ए भी रिलेशन में होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 0 इज इवन नंबर। अब ए रिलेशन में है तो कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। थोड़ा नया चीज है तो केयर कीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट को सेम लिखना है, और लिखने के बाद जो आया वो देखिए कि सही है कि गलत है। तो a माइनस ए 0 इवन नंबर है, इवन नंबर लिखा हुआ है, 0 इवन नंबर है भी तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो लिखेंगे कि सेम एलिमेंट रिलेशन में है तो आर रिफ्लेक्सिव हुआ। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे, हम बोले थे कि एक पेयर जो दिया हुआ है पहले मानेंगे ए बी रिलेशन में। मान लिए कि ए बी रिलेशन में, डबल एरो देना है। सिमेट्रिक का डेफिनेशन में याद होगा, पहले एक पेयर जो दिया हुआ है लिख दीजिए, उसके बाद रिलेशन लिखिए। पेयर लिखे, रिलेशन लिखे, फिर हम क्या बोले कि ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखे उल्टा, और देखिए कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो a माइनस बी लिखो या b माइनस ए, मॉड है ना तो माइनस भी आएगा तो प्लस तो बना ही रहा है। तो a माइनस बी अगर इवन नंबर है तो गारंटी है कि b माइनस ए भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है एक साथ, तो बी भी रिलेशन में होगा। देखिए जब a माइनस बी है तो ए बी रिलेशन में है, तो बी माइनस ए भी है तो बी ए रिलेशन में है। तो जब उल्टा पेयर मिल जाए तो रिलेशन को क्या कहेंगे, आर इज सिमेट्रिक। तब रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग वर्क करेंगे ट्रांजिटिव पे। अब देखिए ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम बोले हैं कि ट्रांजिटिविटी में कम से कम 2 पेयर लेना होगा। तो एक पेयर तो क्वेश्चन में ए बी है, तो बताइए दूसरा पेयर क्या मानना चाहिए। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा बी सी मानना चाहिए। हम बोले हैं कि सीक्वेंस में सेकेंड पेयर लेते हैं। तो ए बी एक पेयर क्वेश्चन में है तो दूसरा पेयर खुद से मानना है बी सी रिलेशन में। तो देखिए ए बी रिलेशन में कब है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए माइनस बी इवन नंबर है। तो वैसे ही बी सी रिलेशन में कब होगा, तो जब b माइनस सी इवन नंबर होगा। ये लाइन समझना है। ए बी रिलेशन में कब है, तो जब a माइनस बी इवन नंबर है। तो बी सी रिलेशन में कब होगा, जब b माइनस सी इवन नंबर होगा। अब
a माइनस बी इवन नंबर है, गौर कीजिएगा। इवन नंबर यानी डिविजिबल बाई 2, ध्यान दीजिएगा। इवन नंबर का मतलब डिविजिबल बाई 2, तो किसी भी इवन नंबर को हम लोग 2m मानते हैं। 2 से डिविजिबल है तो 2m मानना, 3 से डिविजिबल हो तो 3m मान लेंगे, 5 से डिविजिबल हो तो 5m मान लेंगे। तो a माइनस बी इवन नंबर है, तो a माइनस बी को क्या मानेंगे 2m, कॉमा b माइनस सी भी इवन नंबर है, तो b माइनस सी इवन नंबर है तो क्या मान लेंगे 2m। एक में m लिए हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो दूसरा में n मान लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जहां क्लियर हो 2 से डिविजिबल वहां 2m 2n मानेंगे, जहां 3 से डिविजिबल लिखा हो या 3 का मल्टीपल लिखा हो तो 3m 3n मानेंगे, जहां 4 का मल्टीपल लिखा हो मानेंगे 4n मानेंगे। तो यहां इवन नंबर का डिविजिबल मतलब डिविजिबल बाई 2 होता है, तो 2m माने। अब मॉड हटाएंगे तो सामने वाला प्लस माइनस हो जाएगा, गौर कीजिएगा। मॉड हटाएंगे तो सामने वाला प्लस माइनस दोनों हो सकता है। सामने वाला, इधर वाला तो पॉजिटिव है, a माइनस बी है और ये b माइनस ए है, जरा दोनों को जोड़ दो। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़े हैं, राइट को राइट में जोड़े हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है AC लाना। AB है, BC है, तो अब क्या लाना है AC। तो A पहले जो पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन को जोड़ देना है। कैसे जोड़े हैं, LHS में LHS को, RHS में RHS को। फायदा देखिएगा 2 मिनट में। A माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो A माइनस सी। यहां देखिए तो 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन है तो प्लस माइनस m प्लस माइनस n होगा। अब ये m इंटीजर है, n इंटीजर है, 2 नंबर को जोड़ेंगे इंटीजर को तो इंटीजर ही मिलेगा, तो इसको क्या मान लेते हैं p। इंटीजर इंटीजर का जोड़ भी इंटीजर होता है, कुछ मान लिए। अब मॉड ले लीजिए, तो मॉड इधर भी हो गया। तो देखिए a माइनस सी में भी 2 आया कि नहीं, तो जब इवन नंबर था तो 2 लेके चले थे, और a माइनस सी में भी 2 आ गया, यानी कि कह सकते हैं कि देयरफॉर a माइनस सी इज एन इवन नंबर। अब जरा गौर करो, a माइनस बी इवन नंबर था तो a भी पेयर में था, a माइनस बी इवन नंबर है तो a भी पेयर में है, तो a माइनस सी इवन नंबर है तो लिख सकते हैं कि AC भी पेयर में होगा। तो जब AB है BC है, पहला दूसरा से जुड़ा है, दूसरा तीसरा से, तो पहला और तीसरा भी जुड़ा है कि नहीं, तो लिखेंगे R इज ट्रांजिटिव, हेंस R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहे हैं, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्वेश्चन जो बताते हैं उसको कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर इस टाइप का नया क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत फायदा करेगा। इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कहता है कि प्रूफ कीजिए all the elements of 135 are related to each other. देखिए इसमें भी सेकेंड पार्ट में भी 3 क्वेश्चन है। To prove
all the elements of 2 4 are related to each other। चलिए पहले ये दो देखते हैं, इसके बाद तीसरा पार्ट भी, इसका तीसरा भी है। कहता है कि बताओ, ये प्रूफ करो कि 1 3 5 आपस में जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू ईच अदर। तो जरा देखिए, यहां पहला सेट भी 1 3 5 है और दूसरा सेट भी 1 3 5 है। जरा गौर कीजिएगा, पहला सेट भी 1 3 5 है और दूसरा सेट भी 1 3 5 है। और रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है कि ए बी तभी होगा जब a माइनस बी इवन नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेयर तभी बनेगा जब आपस में डिफरेंस इवन नंबर होगा। तो आप इसको देखिए कितना पेयर बन सकता है, गौर कीजिएगा कितना पेयर बन सकता है। तो देखिए 3 एलिमेंट है इसमें और इसी को जोड़ना है, यानी कि पहला सेट में भी 3 एलिमेंट और दूसरा सेट में भी 3 एलिमेंट। तो अगर हम कहें कि बताओ 1 का पेयर किसके किसके साथ बनेगा, तो 1 का पेयर 1 के साथ बन सकता है, तो 1 का पेयर 3 के साथ बन सकता है, 1 का पेयर 5 के साथ बन सकता है, फिर वैसे ही 3 का पेयर 1 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, फिर 5 का पेयर 1 के साथ, 5 का पेयर 3 के साथ, 5 का पेयर 5 के साथ। तो इस तरह से टोटल इस सेट के लिए कितना पेयर बनेगा? 9 पेयर। अब बताइए ये जितना भी पेयर है ये सारा पेयर रिलेशन में होगा कि नहीं? बोलो अपने आप से पूछो कि क्या ये सारा पेयर रिलेशन में है? तो बताइए रिलेशन में पेयर कब है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो जरा देखिए, तो जितना भी पेयर लिखे हैं यहाँ 9 पेयर पॉसिबल है, तो हर जगह इवन नंबर है कि नहीं? डिफरेंस 1 और 1 का डिफरेंस 0 इवन नंबर है, 3 और 1 का डिफरेंस या 1 और 3 का डिफरेंस 2 इवन नंबर है, 1 5 का डिफरेंस 4 मॉड है, माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, इवन नंबर है। कहीं भी डिफरेंस लेके देखिए 5 और 3 का डिफरेंस 2 इवन नंबर है। तो देखिए कह सकते हैं कि ये सारा पेयर रिलेशन में है। क्यों सारा पेयर रिलेशन में है? एज डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 numbers in each pair is even number। देख लीजिए किसी भी पेयर में डिफरेंस क्या है? इवन नंबर है, तो कह सकते हैं कि ये सारा पेयर रिलेशन में है। अब वैसे ही क्या कहता है? प्रूफ करो कि हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हुआ है, 2 4। अब बताइए इसमें कौन कौन पेयर बनेगा? 2 4, 2 और 4 है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 किसके साथ पेयर बनाएगा? 2 2 के साथ बनाएगा, 2 4 के साथ बनाएगा। फिर बताइए 4, पहले 2 का लिख लिए पेयर, अब 4 का, तो 4 2 से पेयर बनाएगा, 4 4 से पेयर बनाएगा। 4 पेयर पॉसिबल है। अब बताइए सारा पेयर रिलेशन में है कि नहीं? आप खुद देखिए, रिलेशन में रहने के लिए क्या है क्वेश्चन में? कि डिफरेंस इवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए 2 2 का डिफरेंस 0 इवन नंबर है, 4 2 का डिफरेंस 2 इवन नंबर है। तो लिखेंगे एज डिफरेंस ऑफ 2 numbers in each pair is even number। तो ये प्रूव हो जाता है कि 2 4 का भी सारा एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ है, 1 3 5 का भी सारा एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ है। अब इसका देखिए नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में ही
तीसरा क्या कहता है? कहता है कि टू प्रूव 135 एलिमेंट्स ऑफ 135 are not related to elements of 24। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 135 का एलिमेंट 24 से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप देखिए तो जरा कितना पेयर बन सकता है। अब इसका एलिमेंट इसके साथ जोड़ना है, यानी एक एलिमेंट इसका रहेगा और एक एलिमेंट इसका रहेगा, यानी ये दोनों का पेयर बनाना है। तो बताइए 1 का पेयर किसके साथ बनेगा? तो 1 का पेयर 2 के साथ बनेगा या 1 का पेयर 4 के साथ बनेगा? 3 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का ये 5 का पेयर 2 के साथ, 5 का पेयर 4 के साथ। तो ये जितना भी पेयर है रिलेशन में नहीं है। अब क्यों नहीं है रिलेशन में? एज डिफरेंस ऑफ 2 numbers in each pair is not even number। देख सकते हैं यहां रिलेशन में रहने के लिए क्या शर्त है? तो 2 नंबर का डिफरेंस इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए तो 1-3 का, ये 1-2 का डिफरेंस 1 इवन नंबर नहीं है, 1-4 का डिफरेंस 3 इवन नंबर नहीं है। तो कहीं भी डिफरेंस इवन नंबर नहीं है। तो जब इवन नंबर नहीं है तो रिलेशन में भी नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। तो चलिए पहला पार्ट देखते हैं कि रिलेशन 2 ट्रायंगल के बीच है। मान लीजिए ट्रायंगल को T1, T2, T3, T4 से रिप्रेजेंट किया है। तो रिलेशन 2 ट्रायंगल के बीच है। कब रिलेशन 2 ट्रायंगल के बीच है? तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल यानी कि अगर आप ज्योमेट्री में जाते हैं तो 2 ट्रायंगल को सिमिलर तभी कहते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता हो या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता हो। सिंपली इसको कह सकते हैं कि जब 2 ट्रायंगल का शेप एक जैसा हो। साइज मैटर नहीं कर रहा है, साइज बड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन 2 ट्रायंगल का शेप यानी फॉर्मेशन एक फ्रेम पर हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो 2 ट्रायंगल में रिलेशन कब है? तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, एक जैसा ट्रायंगल है। तो कहता है प्रूफ करो कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में बताएं कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट लिखो। T1 सिमिलर T2 है तो हम यहां क्या लिखेंगे? T1। बोले हैं रिफ्लेक्सिविटी में दोनों को सेम लिखना है, तो T1 सिमिलर T1। तो यहाँ T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है। तो हम इसको TI लिख दिए कि कोई भी ट्रायंगल अपने आप के जैसा होता है। हर कोई अपने आप के जैसा होता है। तो कोई भी ट्रायंगल अपने आप के जैसा होता है। तो जब कोई भी ट्रायंगल अपने आप के जैसा होता है
फॉर ऑल ट्रायंगल्स देयरफॉर कोई भी ट्रायंगल अपने आप के जैसा है, यानी हर ट्रायंगल का पेयर अपने आप के साथ बनेगा, और जब अपने आप के साथ पेयर बनेगा तो कहेंगे कि रिलेशन, यहां ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसके बाद अभी प्रूफ करना है अब हम लोग को, अभी इसका सेकेंड पार्ट अभी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया आपको, लेट T1 T2 रिलेशन में, सिमेट्रिक का प्रोसेस समझिए, जो पेयर दिया हुआ है उसी को लिखिए, डबल एरो दीजिए, स्टेटमेंट लिखिए। तो T1 सिमिलर है T2 के, अब इसका उल्टा लिखिए तो जरा, T1 की जगह T2 व T2 की जगह T1। तो बताइए T1 T2 के जैसा है तो T2 T1 के जैसा होगा, दोनों स्टेटमेंट एक साथ पॉसिबल है, तो कहेंगे T2 और T1 भी रिलेशन में है। तो R इज सिमेट्रिक। दो ट्रायंगल सिमेट्रिक कब होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब उल्टा पेयर पॉसिबल हो। T1 T2 और सिमिलर है तो गारंटी है कि T2 और T1 भी सिमिलर होगा, तो लिख सकते हैं कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिविटी। तो हम बोले ट्रांजिटिविटी में दो पेयर मानना है, एक पेयर तो क्वेश्चन में दिया हुआ T1 T2। तो बोलिए अब अगला पेयर सीक्वेंस में लेते हैं, तो सीक्वेंस T1 T2 के बाद क्या लिखेंगे, T2 T3। तो चलो मान लिए कि दो पेयर रिलेशन में है, तो यहां रिलेशन में कब है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी T1 सिमिलर होगा T2 के, T2 सिमिलर होगा T3 के, तो गारंटी है कि T1 और T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो गारंटी है कि T1 और T3 भी सिमिलर होगा, तो लिखेंगे T1 T3 रिलेशन में है, और जब T1 T3 रिलेशन में है तो लिखेंगे R इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव दिखाना सिखा दिए, सिमेट्रिक दिखाना सिखाएं, ट्रांजिटिव दिखाना सिखाएं। और अगर रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो कहेंगे R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको हम प्रूव कर दिए कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में तीन ट्रायंगल है T1, एक ट्रायंगल है, इसमें साइड का लेंथ दिया हुआ है 3, 4, 5। एक ट्रायंगल है T2 5, 12, 13 और एक ट्रायंगल है T3 6, 8, 10। अब क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है और कौन सा ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, यानी रिलेशन में कौन सा पेयर होगा ट्रायंगल का और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं T1 एंड T2 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसके साइड को हम लोग अगर मान ले A1, B1, C1, चलिए इसके साइड को मान लेते हैं A2, B2, C2, इसके साइड को मान लेते हैं A3, B3, C3। ट्रायंगल का साइड ABC होता है। तो T1 T2 के लिए जरा देखिए, तो A1 बाई A2 क्या होगा, तो A1 बाई A2 3/5 हो गया। A2 B1 बाई B2 देखिए 4/12 हो गया, यानी 1/3। C1 बाई C2 5/30।
तो आप देख रहे हैं कि A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। तो जब साइड का रेशियो इक्वल होता है तब ट्रायंगल सिमिलर होता है। जब साइड का रेशियो नहीं है इक्वल तो कहेंगे कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। तो जब सिमिलर नहीं है तो फुल गारंटी है कि T1 T2 रिलेशन में नहीं होगा। अब जैसे T1 T2 को चेक किए तो अब हम लोग चेक करते हैं T1 और T3 को। किसी को भी अब चेक कर सकते हैं आप। चलिए T1 एंड T3 को चेक करते हैं। तो A1 बाई A3, T1 T3, A1 बाई A3, 3 बाई 6, 1 बाई 2, B1 बाई B3, B1 और B3, 4 बाई 8, 1 बाई 2, C1 बाई C3, C1 बाई C3, 5 बाई 10, 1 बाई 2। अब जरा देखिए A1 बाई A2, A3, B1 बाई B3, C1 बाई C3। कहने का मतलब है दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड का जो रेशियो लिए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो लिए वो आपस में इक्वल है। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तो कहेंगे T1 और T3 सिमिलर ट्रायंगल है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो रिलेशन में होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, यानी रिलेशन में है कि नहीं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो कहेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो T1 और T2 में देखे कि रेशियो इक्वल नहीं था तो सिमिलर नहीं था, रिलेशन में भी नहीं था। लेकिन T1 और T3 में रिलेशन दिखाए रेशियो इक्वल है यानी ट्रायंगल सिमिलर है तो रिलेशन में होगा। वैसे ही अब T1 और ये T2 और T3 भी चेक कर सकते हैं कि रिलेशन में है या नहीं है। तो देखिएगा कि T2 और T3 भी रिलेशन में नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें कि कैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। अब आपके पास कोई भी बुक हो उसमें क्वेश्चन रिलेशन का निकालिएगा और बनाइएगा। अगर कोई डाउट होता है तो अगले लेक्चर मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, अगले लेक्चर में वो डाउट क्लियर कर देंगे।